बच्चों सुप्रभातम। अभी हम आपको व्याकरण में कारक चिन्ह जो है ये बताएंगे और इन्हें आप ध्यान से समझें। ये है कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग हुआ जाए। संबंध षष्ठी काकी के रारी रे और नानी रे। ये है आपका, यहाँ से देखें जरा ध्यान से, ये है विभक्ति कारक चिन्ह। प्रथमा में आता है कर्ता ने, चिन्ह ने है। द्वितीया कर्म को, तृतीया कर्ण से सह द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए और पंचमी अपादान से अलग हुआ जाए। देखिए चिन्ह जो है ये से तृतीया का भी है और से पंचमी का भी है। अंतर इतना है कि जो कार्य साथ में किया जाता है उसे तृतीया में लगाया जाता है, जो कार्य द्वारा किया जाता है उसमें तृतीया लगती है, जो कार्य जिससे अलग हुआ जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हुआ है, जैसे हुआ है कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, तो यहाँ हो जाएगी किससे लिखता है, कलम से सह द्वारा, कलम के साथ लिख रहा है तो जाएगी वह कलम से लिखता है, तो इसको हो जाएगी साहा कलमेन लिखती। इसी प्रकार से ये पंचमी चतुर्थी में आया, वह है अब चतुर्थी में के लिए, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो साहा पठनाय विद्यालयम गच्छति। पठनाय क्यों आया, क्योंकि ये चिन्ह लगा है कि पढ़ने के लिए जा रहा है। इसी प्रकार से आगे पंचमी अपादान से अलग हुआ जाए, जिससे अलग हुआ जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, अब गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय से अलग हो रही है ना, तो इसमें पंचमी हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा गंगा हिमालयात। कहाँ से निकल रही है, हिमालय से, तो हिमालयात की पंचमी हो जाएगी, हिमालयात रामात, तो यहाँ हो जाएगा गंगा हिमालयात निर्गच्छति। गच्छति निर्गच्छति माने निकलती है। इसी प्रकार से षष्ठी संबंध, जिसमें संबंध जुड़ा हो उसमें षष्ठी का प्रयोग करते हैं। जैसे वह है राम की किताब है, किसी किताब है राम की, राम से संबंध जुड़ा किताब का, तो हो जाएगा सहा रामस्य पुस्तकम अस्ति। वह राम का घोड़ा है, सहा रामस्य अश्वः अस्ति। इसी प्रकार से अब अतः सप्तमी में अधिकरण में पेपर, इसमें में या पेपर लगा हो तो सप्तमी अधिकरण का प्रयोग करेंगे। जैसे वृक्ष पर चिड़ियाँ हैं, तो वृक्ष पर चिड़ियाँ हैं, वृक्षे किस पर चिड़ियाँ हैं, वृक्ष पर, तो वृक्षे चटिकाः सन्ति। इसी प्रकार हे वो अरे इसमें आता है, तो राम, हे राम मेरी रक्षा करो, तो आ जाएगा भो रामः माम रक्षतु। इसका संबोधन का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से आगे आपका ये लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें हो जाएगी रामः पुस्तकम, यानी पुस्तक को पढ़ता है, तो रामः पुस्तकम पठति। बालक हंसता है, बालका हसति। हम गेंद से खेलते हैं, वयम, अब हम उत्तम पुरुष का करता है, उत्तम पुरुष की क्रिया लगाए वहाँ, वयम कंदुकेन से चिन्ह लगा है, तो रामेण यहाँ हो जाएगा कंदुकेन। वयम कंदुकेन क्रीडामः। इसी प्रकार छात्र दौड़ते हैं, अब यहाँ छात्र एक वचन का है, दौड़ते बहुवचन में लगा है, तो छात्र दौड़ते हैं, यहाँ छात्र बहुवचन है, कर्ता भी बहुवचन में बदल जाएगा। छात्राः धावन्ति। इसी प्रकार से गीता घर जाती है,
तो गीता घर को जाती है, यहाँ कारक चिन्ह छिपा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा गीता ग्रम गच्छति। इस प्रकार से लट लकार का प्रयोग हुआ। अब आगे हम आपको कल दूसरा प्रयोग कराएंगे। ओके, धन्यवाद। एक वर्तमान काल अर्थ सब में जो है प्रयोग करवाएंगे, इनको ध्यान रखें। और ये कारक चिन्ह नौकर्ता नौकरियाँ लिख लें आप, इस प्रकार से वाक्य बनाना सीखें। ओके।